हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस ग्रुप। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसी से हमको पता पड़ता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर नहीं आ रही है तो उसको सही कैसे किया जाए, और सही आ रही है तो उसको क्लोजर ग्रुप में डाल दिया जाए। इस प्रोसेस ग्रुप में जो इनपुट आता है वो हमारे एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप से इनपुट आते हैं। वो इनपुट इसमें डलते हैं और ये इसको एवेल्युएट करके अगर वो अपना एकदम सही होता है अपना डिलीवरेबल, तो क्लोजर ग्रुप के पास भेज देता है। अगर सही नहीं होता है तो ये वापस एग्जीक्यूशन ग्रुप के पास भेजेगा कि इसको सही करो। अगर उसमें कुछ प्लानिंग की मिस्टेक होगी तो वो उसको वापस प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप को भेजेगा। प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप उसकी प्लानिंग को सही करके वापस एग्जीक्यूशन ग्रुप को भेजेगा। एग्जीक्यूशन ग्रुप उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वापस फिर कंट्रोल ग्रुप के पास भेजेगा। कंट्रोल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ग्रुप फिर उसको रिव्यू करेगा। फिर उसके बाद फिर वो डिसाइड करेगा कि इसको क्लोजर ग्रुप के पास भेजना है या फिर प्लानिंग ग्रुप के पास भेजना है या एग्जीक्यूशन ग्रुप के पास भेजना है। तो ये सारी प्रोसेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब जिसको अपन बोलते हैं ना, कड़ी है, मतलब इसको जोड़ने वाली कड़ी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसकी सबसे पहला जो स्टेप है, ये ट्रैक करता है, रिव्यू करता है, रेगुलेट करता है। अब अ, ये जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग है, मतलब जब तक हम रिव्यू नहीं करेंगे, ट्रैक नहीं करेंगे, रेगुलेट नहीं करेंगे, तो का जो है प्रोजेक्ट वो नहीं कर सकता। अब इसके लिए करना क्या पड़ता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग ग्रुप पहले ही कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट करके देता है। और जो कंट्रोल ग्रुप है और मॉनिटरिंग ग्रुप है उसको कंट्रोल मॉनिटरिंग करता रहता है कि वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एज पर प्लान है या नहीं। फॉर एग्जांपल बजट, यानी जो भी टास्क चला उसके लिए जो बजट प्लान में था, एक्चुअल में कितना बजट लगा। टाइम, इसके लिए इतना टाइम डिसाइडेड था तो एक्चुअल में कितना टाइम लगा, नॉर्मल टाइम लगा या ज्यादा टाइम लगा। अगर वो डिविएट हो रहा है तो फिर उसके रास्ते भी ढूंढता है। तो हर टास्क को फिर उसको रिव्यू करता है। जो भी टास्क दिए गए वो टास्क कंप्लीट हुए, माइलस्टोन कंप्लीट हुए, डिलीवरेबल्स जो मिले कि नहीं मिले, सारी चीजें। और पूरे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। उसमें रेगुलेट करने में कोई भी इश्यू आता है उसको एड्रेस करता है, और एड्रेस भी क्या, प्रॉम्प्टली एड्रेस करता है, फिर अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करता है। इसके बाद इसका जो मेन काम रहता है, जो भी चेंजेस आते हैं उनको मैनेज करना। प्रोजेक्ट स्कोप में जो चेंजेस आते हैं उनको मैनेज करना, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में कोई भी रेयरली, मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि प्रोजेक्ट प्लान के हिसाब से रेयरली कोई प्रोजेक्ट चलता है। तो चेंजेस आते हैं, लेकिन उनको मैनेज करना एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर की निशानी है। ठीक है ना। तो इसका जो इम्पैक्ट है, स्कोप पे क्या पड़ेगा, शेड्यूल पे क्या पड़ेगा, कॉस्ट पे क्या पड़ेगा, इसको इवेल्युएट करना, इसको रिव्यू करना, फिर उसको रेगुलेट करना, या फिर एक मतलब एक फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसेस बना देना, जिसमें कि रिक्वेस्ट भी आए, फिर उसका रिव्यू भी हो, फिर वो एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन बाकी सारी एक्टिविटीज पे कैसा हो रहा है, फिर उनका कम्युनिकेशन कि भाई उसका जो अप्रूव चेंज है वो सब पूरी टीम मेंबर्स को कम्युनिकेशन, फिर अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट प्लान को एडजस्ट करना। ठीक है ना। या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको अकॉर्डिंगली चेंज करना। इस तरीके से वो चेंज कंट्रोल का भी अपना जो मॉनिटरिंग ग्रुप है उसको मॉनिटर भी करता है और कंट्रोल भी करता है। अब जब ये चेंजेस आते हैं तो साथ साथ में, क्योंकि प्रोजेक्ट जो हमारे रहते हैं वो फ्यूचर का काम रहता है, और फ्यूचर जो है हाईली अनप्रिडिक्टेबल रहता है और हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, तो कुछ ना कुछ रिस्क आ जाती है। अब वो जो रिस्क आती हैं तो उनको मैनेज करना भी इसी प्रोसेस ग्रुप का काम है, क्योंकि वो रिव्यू कर रहा है तो सामने कोई रिस्क आ गई। अब वो आइडेंटिफाई हो गई तो वो मैनेज भी हो जाएगी, अगर आइडेंटिफाई नहीं हुई तो मैनेज नहीं हो पाएगी। तो रिव्यू करने से और अपना मॉनिटर करने से ये हमको पता पड़ जाता है कि कहाँ पर रिस्क आ रही है। अर्ली स्टेज पे अगर उसको पकड़ लिया तो उसको मैनेज करना और आसान रहता है। तो रेगुलरली अगर हम असेस करते हैं ना अपने हर टास्क को, हर एक्टिविटी को, हर डिलीवरेबल को, हर एक्टिविटी को, यानी हर प्रोसेस को, तो उससे हमको जल्दी रिस्क पकड़ में आ जाती है, और उससे कोई नई रिस्क पैदा होने से पहले ही उसको खत्म कर दिया जाता है। दूसरी बात क्या है कि
जो रिस्क मिटिगेशन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। यानी क्विक रिस्पांस आ जाता है, रिस्क आई और एकदम क्विक रिस्पांस दे दिया अपन, है ना। फिर ये भी देखना पड़ता है कि जो रिस्पांस स्ट्रेटेजी है उसको मॉनिटर करना कि वो इफेक्टिव है भी या नहीं है। सारे रिस्क रजिस्टर्स को अपडेट करना, जो डॉक्यूमेंटेशन जहां जहां पर जरूरत है रिस्क के लिए उसको करना, ये भी इसी प्रोसेस ग्रुप का काम है। इसी प्रोसेस ग्रुप के पास एक और महत्वपूर्ण काम रहा है कि जो प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स हैं उनकी क्वालिटी को इंश्योर करना, कि जो हमारे स्कोप में क्वालिटी दी हुई है, जो हमारी प्लानिंग में क्वालिटी दी हुई है, वही क्वालिटी डिलीवर हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए इसको ना रेगुलर इंस्पेक्शन करना, प्रोडक्ट की, डिलीवरेबल्स की, और प्रोजेक्ट आउटपुट को रिव्यू करना, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करना प्रॉपरली, जिससे कि हमारे को जो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स या डिलीवरेबल्स ना मिले, या कोई पोटेंशियल डिफेक्ट ना आए हमारे डिलीवरेबल में। कोई भी डिविएशन आ रहा है उसको एड्रेस करना। स्टैंडर्ड से डिवीजन आ रहा है, सपोज करो स्टैंडर्ड में ये लिखा है कि हम इस स्टैंडर्ड का देंगे और हमारा जो डिलीवरेबल है उस स्टैंडर्ड का नहीं है, उसमें डिविएट हो रहा है, उसको एड्रेस करना, ठीक है ना। और ये देखना कि पूरी जो प्रोजेक्ट टीम है, वो जो हमारे प्रोजेक्ट का कॉमन गोल है कि हमको अच्छी क्वालिटी ही देना है, उससे जुड़ी हुई है, उससे अलाइंड है। तो ये जो हमारा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस है, ये हम इंश्योर करता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी जो गाड़ी है वो पटरी पर है, और पटरी से उतरती भी है तो उसके पास ऐसे मेजर्स रहते हैं कि उस गाड़ी को वापस पटरी पर लाता है, उस प्रॉम्प्टली करता है, मतलब जो भी डिवीजन होता है उसको एड्रेस प्रॉम्प्टली करता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस ग्रुप पे बात की। अब हम अपने अगले लेक्चर में जो लास्ट है क्लोजिंग ग्रुप, उस अपना उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।